अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में अंदरूनी संघर्ष अब भी कम नहीं है। सोनिया गांधी खुद कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ चुकी हैं। उनके लिए मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पुराने दौर की एक पुनरावृत्ति ही है। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस से नेहरू गांधी युग लगभग समाप्त लग रहा था। सोनिया गांधी ने खुद राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन 1998 में सीताराम केसरी को नाटकीय ढंग से हटा दिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल सीधा सीधा है। 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके देख लीजिए। देश को पता है सीताराम केसरी दलित पीड़ित शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से निकाल करके उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बिठा दिया गया था। ये इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है। केसरी के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। सोनिया गांधी की राहें तब जरा मुश्किल थी। उन पर विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी, विदेशी मूल का नागरिक होने के मुद्दे को लेकर आक्रामक रूप से हमलावर थी। आपके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया जाता है बीजेपी ने, और उसका आपकी पार्टी भी इसमें बट गई। इसको लेकर को लगता है कि कुछ प्रभावित पड़ेगा, प्रभाव डालेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रभावित करेगा। और पार्टी के अंदर से भी उन्हें तगड़ी चुनौतियां मिल रही थी। एक बार बताया था कि उन्होंने कई बार कहा कि वह पावर की बात नहीं करती। सोनिया गांधी ने 1997 में ही पार्टी की सदस्यता ली थी और अगले ही साल वो अध्यक्ष बन गए। श्रीमती सोनिया गांधी has been duly elected unopposed as the president of the Indian National Congress. ऐसे में पार्टी के अंदर नेताओं ने उन्हें चुनौती देने का फैसला किया। राजेश पायलट तब अधिक मुखर थे और वो आने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में सोनिया गांधी को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। नवंबर 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ नामांकन भरा। चुनाव हुआ तो कुल 7,542 वोट पड़े, जिसमें जितेंद्र प्रसाद को केवल 94 वोट मिले। लगभग 2 महीने बाद ब्रेन हैमरेज की वजह से जनवरी 2001 में जितेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। बड़े अंतर से कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई जीतने के बाद कांग्रेस में सोनिया गांधी का दौर शुरू हो गया। अपने स्वर्गीय पति के चुनाव क्षेत्र में आकर मेरा मन उनकी यादों से भर आता है। कांग्रेस को जैसे ही गांधी परिवार का सहारा मिला, उसमें जान आ गई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में बिखरी हुई कांग्रेस एकजुट होती चली गई और 2004 के लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराकर सत्ता में लौट आए। मकर संक्रांति मरियु पोंगल शुभाकांक्षलु। सारे मुसलमान भाइयों बहनों को रमजान मुबारक। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया और सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी गई। लेकिन विपक्ष से रिमोट सरकार कहता रहा, यानी वो सरकार जो 10 जनपद के रिमोट से चलती थी। इसे सबसे ज्यादा बल तब मिला जब राहुल गांधी ने एक अध्यादेश सार्वजनिक तौर पर फाड़ दिया। आपने मंत्रिमंडल के निर्णय, कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे? कौन सी सेंसिटी, कौन सी संस्थाओं का सम्मान? और इसलिए कृपा करके मोदी पर उंगली उठाने से पहले
ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 4 उंगली आपके तरफ होती है। 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद से कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के सामने अब तक की सबसे मुश्किल चुनौतियां हैं।